क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एरर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एरर कर लिया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला एरर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले, है ना, जहाँ पे अनरियल फैक्ट पता चले, अनरियल फैक्ट में भी क्या हो, आपको कंडीशनल सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ़ से पता क्या चल रहा है, एक तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस पता चला, और क्या है यहाँ पे एक अनरियल फैक्ट है। ये क्या है, एक अनरियल फैक्ट है। इफ़ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ठीक है। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं ये गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये क्या है, एक तरह से अनरियल फैक्ट भी है और दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, वॉज के स्थान पर, यहाँ पे आप वॉज देख रहे हैं ना, ये इसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज की जगह आप वर का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वॉज की जगह इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपको रूल में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्राइस बी बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो सकता है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटेंस में क्या है, सभी का सभी पास्ट टेंस में है ना। जितने भी क्लॉज है सभी क्या है, आपके क्लॉज जो है, जितने भी दो जो क्लॉज है सभी के सभी पास्ट में है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सीड, यहाँ पे दिख रहा है आपको सक्सीड, ठीक है। तो रितेश could succeed in catching the frisbee before it reaches the boundary line, क्या होगा सेंटेंस में। अब देखिए जब सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ये पास्ट में है ना, ये अगर पास्ट में है तो हम यहाँ पे रिचेज के जगह पे क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं रिचेज यहाँ पे हटेगा और आपको क्या करना होगा, रिचेज के जगह पे आपको रिस्ट करना होगा। क्लियर, कि रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्राइसबी बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन। क्लियर, तो एक पूरे के पूरे सेंटेंस जो होते हैं सभी क्लॉज जो होते हैं, जितने भी क्लॉज होते हैं, अगर एक पास में सभी का सभी पास्ट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द T20 मैच, ठीक है। वन ऑफ का तो आपको रूल पता ही होगा, है ना। वन ऑफ के बाद जो होता है नाउन हमेशा क्या होता है, नाउन होता है आपका प्लूरल, है ना। वन ऑफ के बाद जो होता है नाउन होता है प्लूरल। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, यहाँ पे क्या है, हु का प्रयोग किया गया है ना, हु का यूज़ किया गया है। और हु किसके लिए आया है, यहाँ पे जो यहाँ पे हु आया है, ये रिलेटिव एक प्रोनाउन है, वो किसके लिए, प्लेयर्स के लिए आया, ठीक है, प्लेयर्स के लिए आया है। तो यहाँ पे आप प्लेयर्स के लिए क्या करेंगे, प्लेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लूरल में है, तो प्लूरल्स के लिए आप क्या करते हैं, हैज़ की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैव करेंगे, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, है ना, ठीक है। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन, ठीक है, हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द T20 मैच। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है कि माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरर है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है। इनडायरेक्ट नरेशन में होता क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसके बाद जो वर्ब होता है, ठीक, तो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में नोट कर लीजिए, इसके बारे में बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट नरेशन में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, हम WH की बात करें, WH वर्ड की बात अगर हम करें, तो इसके बाद वाले जो वर्ब होते हैं, इसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे देख रहे हैं WH के बाद जो होगा वर्ब किसके बाद होगा, ये वॉज जो होगा सी के बाद होगा, ठीक है, मीन्स कि वाई सी वॉज होगा, ठीक है, वाई सी वॉज होगा, वाई सी वॉज वीपिंग। अदरवाइज ये क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला तो होता नहीं। अगर ये होता तो यहाँ पे ये होता, और ये होता तो ये सेंटेंस गलत होता है। इनडायरेक्ट में ये होता नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में आपको क्या करना होता है, जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना, कि उसके पहले वर्ब आता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोशनी सेड दैट
शी प्रीफर्स वाइट शर्ट दैन कलर्ड वन इन फॉर्मल मीटिंग्स। यहाँ पे क्या होगा, क्या करना होगा, तो आपको करना क्या होगा कि प्रीफर के साथ, ध्यान रखिएगा, प्रीफर के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रीफर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, और यहाँ प्रीफर के साथ क्या लगा दिया गया, दैन, जो कि गलत है। आप यहाँ पे टू करेंगे। पहला यहाँ तो एक एरर है। दूसरा कि क्या है, यहाँ पे सेट देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में जो होता है यहाँ पे इसका ये जो वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या पास्ट में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीफर भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे प्रीफर्ड करना होगा, PREFERRED, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों से सही करने होंगे। हालांकि एग्जाम में आपको कहीं एक ही रहेगा, ये इस सेंटेंस में कहीं प्रिंट में मिस्टेक हो गई, जिसके कारण आपको ये सुधारना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। अब फिलर पे आते हैं। फिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, नितिन टोल्ड रोहन, फिर से इंडायरेक्ट नरेशन का यहाँ पे पार्ट है। नितिन टोल्ड रोहन दैट ही डैश इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गलती हो सकता है, या मीन्स कि क्या यहाँ पे फिल करेंगे, गलती नहीं, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे फिल क्या करना होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है ना, पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है। जब हम बात पास्ट की और एबिलिटी की बात करेंगे, तो नितिन टोल्ड रोहन दैट ही कुड स्पीक, ठीक है, ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी, कैन स्पीक नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात पास्ट का हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। कुड हैव स्पोकन भी नहीं होगा, ठीक है, और वुड स्पीक भी नहीं हुआ। यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुनीता टोल्ड मी दैट, सुनीता टोल्ड मी दैट, फिर से देखिए इनडायरेक्ट पार्ट वाला सेंटेंस है कि सुनीता टोल्ड मी दैट सी डैश गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है ना, ये पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट मॉडल का ही यूज़ होगा। पास्ट मॉडल कहने का मतलब यहाँ पे ना तो विल होगा, ना शैल होगा, ना शुड होगा, वुड होगा, ठीक है। सुनीता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द डिनर प्रिपेयर्ड येट व्हेन आवर गेस्ट अराइव, जहाँ एट की बात हो गई, ठीक है, जहाँ पे येट की बात होगी यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात होगा, परफेक्ट टेंस की बात होगा, है ना। जहाँ येट की बात हुआ, परफेक्ट टेंस की बात हुआ, तो ये तो ख़त्म, ये ख़त्म। अब यहाँ पे हैड नॉट बीन होगा कि हैज़ हैव नॉट बीन होगा, सवाल ये है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की अगर बात करें तो मैंने बताया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रीपेयर्ड लिखा हुआ है ना, ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट के लिए हम हैड नॉट बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम हैड नॉट बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डैश सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ज़रा ध्यान रखिएगा। हाउ मच मनी, यहाँ पे तो WH क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद हमें तो वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब तो है नहीं, ये है नहीं। हम इन दोनों की बात करेंगे, डिड या हैव की बात करेंगे, ठीक है, डिड या हैव की बात करेंगे। तो कौन सा होगा, हाउ मच मनी डिड यू वेस्ट सिंस द डेथ ऑफ योर फादर, या हैव यू वेस्टेड होगा, क्या होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सिंस की बात हो रही है, ठीक है, जो कि टाइम सूचक है, समय सूचक है ना, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो सिंस की बात करते हैं, समय सूचक सिंस के पहले हम जो क्लॉज आता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट टेंस, सिंस के पहले परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, तो इसके लिए हम हैव यू वेस्टेड का यूज़ करेंगे। और लास्ट में देख रहे हैं कि हाउ मच मनी WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन का मार्क्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल्स बट ऑल्सो डैश डिनर्स। अब देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला केस है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला केस है ना। तो देखिए नॉट ओनली के बाद अगर ध्यान रखेंगे, तो नॉट ओनली के बाद यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया गया। उसे तो बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन क्या होगा,
तो प्रीपोजिशन यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी टू होगा। ठीक है, ठीक। चलिए, हालांकि याद ध्यान रखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में क्या होता है, दोनों जो सेंटेंस होते हैं, दोनों जो वर्ड होते हैं उनके बाद हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट आते हैं कि सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग मीन्स कि साइन हो। सिमिलर मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो सबका फटाफट आपको मैं मीनिंग भी बता दूँ। पहले तो आते हैं ग्रिसली। ग्रिसली मतलब होता है क्या, भयानक। नोट करिएगा फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। ग्रिसली का मतलब भयानक, और इसका जो होगा साइनो, जिसको कहते हैं सिमिलर इन मीनिंग, इसका होगा ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब ये होता है भयानक। ठीक है, बाकी प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, सुखद। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अनफॉरगिविंग का मतलब होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके, है ना। और सिंसियरिटी का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन में क्या होगा, इसका मतलब ध्यान रखिएगा। इंटरडिक्शन का मतलब क्या होगा, आप लोग बताएंगे फटाफट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब होता है क्या, निषेध आज्ञा। इसका मतलब होता है निषेध आज्ञा, निषेध आज्ञा। तो इसका जो साइन होगा मीन्स के सिमिलर मीनिंग में क्या होगा, डिक्री। इसका मतलब क्या होगा, डिक्री। बाकी का प्रिविलेज का मतलब होता है कि विशेष फ़ायदा। इमर्ज का मतलब उभरना। ऑप्शन का मतलब अश्लील। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि एपरेंट। एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट होता है। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट कहते हैं इसको, है ना, स्पष्ट कहते हैं। इसका मतलब होगा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब भी होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट। बाकी तो रफ का मतलब है रूखा, ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला, एप्ट का मतलब होता है उचित। इसका नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्ट का मतलब उचित, है ना। चलिए आगे बढ़े सवाल पे कि इफेस। इफेस का मतलब क्या होता है, इफेस का मतलब होता है मिटा देना, मिटा देना। ठीक है, मीन्स कि एबॉलिश, इसका मतलब होगा एबॉलिश। बाकी का बात करें तो रिसरेक्ट। रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। ओरेशन का मतलब होता है भाषण। बर्डन का मतलब तो पता है बोझ, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब क्या होता है, फ्रैंटिक का मतलब होता है उन्मत्त। ठीक है, उन्मत्त या वायलेंट जिसको कहते हैं, वायलेंट, उग्र। ठीक है, फ्रैंटिक का मतलब उग्र, आप नोट कर लें। ठीक, बाकी कोहेरेंट का मतलब बहुत बार पूछा गया, कोहेरेंट का मतलब होता है संगत। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। ठीक, और एफीमेरल का मतलब होता है अकाल्पनिक, अल्पकालिक होगा। ठीक है, अल्पकालिक, कुछ समय के लिए। ठीक है, एफीमेरल का मतलब होगा अल्पकालिक। अब आते हैं यहाँ पे अपोजिट मीनिंग, फटाफट देखेंगे अपोजिट इन मीनिंग। पैसिविटी। पैसिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, निष्क्रियता। निष्क्रियता का अपोजिट जो होगा वो होगा इंटरेस्ट। मीन्स कि पैसिविटी मतलब निष्क्रियता, मीन्स कि जिसमें कोई रुचि ना हो, और इसका अपोजिट होगा इंटरेस्ट। ठीक है, हालांकि इसका मतलब जानना चाहे तो लिख लीजिए। लूसिड का मतलब होता है साफ या स्पष्ट की बात करेंगे, साफ या स्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग या भिन्न। और डिसरिगार्ड का मतलब पता है अनादर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि स्लैविश। स्लैविश का मतलब क्या होता है, स्लैविश का मतलब होता है दासवत, असर्टिव। ठीक है, दासवत या असर्टिव, अपोजिट। ठीक है, दासवत या इसका अपोजिट जो होगा वो होगा असर्टिव। बाकी डोसाइल का मतलब पता है विनम्र होता है, विनम्र। ठीक है, इम्पीड का मतलब क्या होता है, इम्पीड का मतलब बाधा डालना। ठीक है, बाधा डालना। और सर्वाइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दास, जिसको अभी इसकी बात करते हैं स्लैविश मतलब दास के सेंस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसोटिक। एसोटरिक का मतलब क्या होगा, एसोटेरिक का मतलब होगा यहाँ पे गुड। ठीक है, मीन्स कि कह सकते हैं इसका जो होगा, इसका अपोजिट जो होगा फैमिलियर। ठीक है, फैमिलियर मीन्स परिचित। और यहाँ पे एसोटेरिक का मतलब होगा जो आप जिससे कि परिचित नहीं हो, जिस चीज़ से आप परिचित नहीं हो, अपरिचित इसको कह सकेंगे। ठीक है, अपरिचित,
और फैमिलियर का मतलब होगा परिचित। ऑब्सक्योर का मतलब पता है आप सबको, कोई धुंधला। एब्सक्योर का मतलब होता है वही अपरिचित। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीक्रेट का मतलब होता है रहस्यमय, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, स्क्रूटेबल। स्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे नोट कीजिए। स्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसे जाना या समझा जा सके, जिसे समझा जा सके, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा जो कि यहाँ पे उल्टा होगा, वो कौन सा वर्ड होगा, वो होगा आपका ए नंबर, है ना। ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब गुप्त, जिसको नहीं जान सकता, मीन्स कि जिसे जाना जाए या समझा जाए। और ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त, इसका मतलब होता है गुप्त, है ना, जो रहस्य बना हुआ है जिस चीज़ पर, ठीक है। चलिए, और बाकी का मीनिंग तो आपको पता होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लाएबल का मतलब होता है सीधा साधा या लचीला होता है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है आपका, रिवोक का मतलब होता है यहाँ पे, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना या वापस करना, है ना। रद्द करना या वापस करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, इसका जो होगा अपोजिट आपका प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषित करना। प्रोक्लेम का मतलब तो घोषित करना, ठीक है, ठीक है। बाकी वायलेट का मतलब उल्लंघन करना। लैटेंट मतलब इसका नोट कर लीजिए, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब यहाँ से इडियम फ्रेज शुरू होता है। इडियम फ्रेज क्या है, टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल का मतलब होता है बकवास बंद करके काम शुरू करना। मीन्स क्या, स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, टू कट द क्रैकल, ठीक है। नेक्स्ट जो है पिन मनी। पिन मनी का यहाँ पे जो मतलब होगा आपका वो होगा जेब खर्च, ठीक है। पिन मनी का मतलब होता है जेब खर्च, और इसका जो होगा आंसर करेक्ट हो अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंस, ठीक है, पिन मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है शीघ्र होने वाला। शीघ्र होने वाला मीन्स का क्या होगा यहाँ पे, अपीयर सून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्फ्स इन शिप क्लॉथिंग। उल्फ्स इन शिप क्लॉथिंग का मतलब क्या होगा, कपटी। तो देखिए यहाँ पे क्या था, उल्फ्स इन शिप क्लॉथिंग। उल्फ्स इन शिप क्लॉथिंग का मतलब होता है कपटी, है ना। इसका मतलब होता है कपटी। कपटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्राइट, ठीक है, कपटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पद से हटा दिया जाना, ठीक है, या पद त्यागने के लिए बाध्य करना। डिसमिस्ड या फोर्स टू रिजाइन, है ना, इसका मतलब होगा हेड्स विल रोल का मतलब होगा डिसमिस्ड या फोर्स टू रिजाइन। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि निशा टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द प्रपोजल फॉर शी वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। क्या होगा, गो अबाउट इट केयरफुली या गो थ्रू इट केयरफुली, क्या होना चाहिए, या गो थ्रू इज इट हेस्टिली या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे बात आ रहा है नो लॉन्गर टाइम, ए लॉन्गर टाइम टू रीड प्रपोजल। रीड द प्रपोजल, बात जब रीड किया है तो यहाँ पे हम गो थ्रू कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गो थ्रू। गो अबाउट नहीं कहते हैं, गो थ्रू कहते हैं। और इट केयरफुली मीन्स कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ठीक है, मतलब कि गहराई से पढ़ना या समझना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वाई डैश, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वाई डिड यू नॉट थ्रू द क्लॉथ अवे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, है ना। डिड यू, नॉट क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए डिड के बाद इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डिड के बाद आपको यहाँ पे पहले तो ध्यान रखना होगा थ्रू होना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, वाई चूँकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले तो डिड से शुरू होगा, या इस तरह से यू से तो होगा नहीं, हैड वाला होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। वाई डिड यू नॉट क्या होगा, थ्रो, मीन्स कि इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि रोहित आस्क्ड अंकित दैट वाई ही वॉज अनविलिंग टू गो विथ सूरज। अब देखिए इनडायरेक्ट पार्ट वाला सेंटेंस है कि रोहित आस्क्ड अंकित, और यहाँ पे WH क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे WH क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड से पहले दैट का प्रयोग
नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है तो क्या होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो वाई ही वॉज होगा, वाई वॉज ही होगा, अगर तो यहाँ पे वाई ही वॉज होगा, ठीक है, वाई ही वॉज होगा, ठीक है। ये करते तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला होता है जो कि होता नहीं है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये गलत हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट है कि अनुष्का हेल्ड अ पार्टी व्हेन शी गॉट हर LLB। अब जब भी कोई पार्टी देता है तो पार्टी को देता है नहीं यार, हेल्ड नहीं होता है, गिव अ पार्टी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस नहीं, प्लान नहीं, बल्कि गिव अ पार्टी के सेंस में होता है ना, गिव अ पार्टी का यूज़ होता है पास्ट में, तो गिव अ पार्टी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यू शुड विजिट जैसलमेर व्हेन यू डैश राजस्थान। आपको जैसलमेर क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए जब आप राजस्थान में होंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर का बात हो रहा है, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे गो टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर इन द सेंस फ्यूचर हम क्या करेंगे, गो टू का यूज़ करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज, ठीक है। बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज की बात करेंगे, जैसे कि अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। इसका मतलब क्या होगा, किसी सुधार आंदोलन का अग्रदूत, इसको कहते हैं ए पोस्टल, है ना, अग्रदूत। नेक्स्ट पे आते हैं पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन लॉ ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो लिखित शपथ पत्र अदालत में पेश करता हो, कहते हैं इसको क्या कहते हैं, डिपोनेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिपोनेंट कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इन प्री डेस्टिनाइन, ठीक है, प्री डेस्टाइंड, इसका जो मतलब होगा यहाँ पे वो क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब होगा कि भाग्य में विश्वास रखने वाला, वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इन प्री डेस्टाइंड, ठीक है, भाग्य में विश्वास रखने वाला मीन्स कि फैटलिस्ट, इसको क्या कहेंगे, फैटलिस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्ड्स लेटर। अब वर्ड्स लेटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पत्र के रूप में लिखी हुई कविता, ठीक है। ए वर्ड्स लेटर का मतलब होता है पत्र में लिखी हुई कविता, जिसको कहेंगे एपिस्टल, क्या कहेंगे इसको, एपिस्टल। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। एक ग्रुप ऑफ एरोज, एक ग्रुप ऑफ एरोज को क्या कहते हैं, ठीक है, तीरों का समूह को कहते हैं वॉली, VOLLEY। तो गाइस यहाँ पे कैसे लगा